we will study chapter 16. Our chapter 16 name is Sri Lanka. I love trains. मुझे ट्रेन्स पसंद हैं. I prefer them to buses. मैं बसेस के कंपैरिजन में ट्रेन को प्रेफर करना पसंद करता हूँ. Sadly, traveling by train in many countries is not as enjoyable as I would wish. लेकिन बड़े दुख की बात है कि मैंने ट्रेन में काफ़ी कंट्रीज में ट्रैवल भी किया है, लेकिन वो इतना एंजॉयबल नहीं हुआ जितना कि मैंने सोचा था. The long distances and the large crowds usually make the journey quite difficult. काफ़ी लंबा डिस्टेंस और काफ़ी भीड़ भाड़ की वजह से जो जर्नी है वो काफ़ी मुश्किल हो गई थी. When I came to Sri Lanka, I was happy to discover that train journeys could be very pleasant. लेकिन जब मैं श्रीलंका पहुंचा तब मैं काफ़ी खुश था ये जानकर कि कुछ ट्रेन की जर्नी भी अच्छी होती है, प्लेजेंट होती हैं. Because the distances were very short and the train tickets were quite cheap. क्योंकि जो डिस्टेंस थे वो काफ़ी शॉर्ट थे, जो ट्रेन है वो थोड़ी दूर तक ही चलती थी और जो ट्रेन का टिकट था वो भी काफ़ी सस्ता था. I decided to travel on the railway line between Colombo and Kandy and from there to the hill beyond Kandy. तो उसने डिसाइड किया कि वो रेलवे लाइन कोलंबो और कैंडी के बीच में ट्रेवल करेगा और फिर वो वहाँ से हिल्स में भी जाएगा, कैंडी की पहाड़ियों की तरफ. द ट्रेन वॉज वेरी क्राउडेड. ट्रेन में काफ़ी भीड़ भाड़ भी थी. फ्रॉम माई विंडो आई कुड सी दैट सम पैसेंजर्स वर हैंगिंग आउट ऑफ द डोर्स ऑफ द अदर कैरेजेस. अपनी विंडो से मैं देख रहा था कि दूसरे कैरेजेस के दरवाजे पर काफ़ी सारे कुछ पैसेंजर्स भी बाहर लटके हुए थे. आई थॉट दिस वॉज क्वाइट डेंजरस. मैंने सोचा कि तो काफ़ी खतरनाक भी है. फ्रॉम कोलंबो टू कैंडी दी ट्रेन ट्रेवल्स थ्रू मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्री साइड. कोलंबो से कैंडी तक जो ट्रेन है वो अलग अलग कंट्री साइड की तरफ ट्रेवल कर रही थी. इट फर्स्ट रन अक्रॉस फ्लैट ग्रीन पैडी फील्ड्स. सबसे पहले वो हल्के ग्रीन पैडी फील्ड्स की तरफ ट्रेवल कर रही थी. इट देन स्टार्ट टू क्लाइंब द हिल अराउंड कैंडी. उसके बाद उसने हिल्स पर चढ़ना स्टार्ट कर दिया कैंडी के चारों तरफ. द डार्क ग्रीन माउंटेन फॉरेस्ट आर लाइक सीन फ्रॉम पोस्ट कार्ड्स. जो डार्क ग्रीन माउंटेन फॉरेस्ट थे वो बिल्कुल पोस्ट कार्ड के सीन्स की तरह दिख रहे थे. रिवर्स एंड स्ट्रीम्स पास बाय द विंडो. वो बताता है कि मेरी विंडो के पास से रिवर्स और स्ट्रीम्स भी गुजर कर जा रही थी. आई कैन सी सेवरल वाटरफॉल्स इन द डिस्टेंस. मैंने कुछ डिस्टेंस पर काफ़ी सारे झरने भी देखे. आफ्टर कैनेडी द लैंडस्केप चेंजेस. कैनेडी के बाद जो लैंडस्केप था वो चेंज हो गया था. द ट्रेन गोज राउंड अ बेंड एंड सडनली द फॉरेस्ट आर गॉन. वो जो ट्रेन थी वो गोल गोल राउंड होकर के घूम रही थी मुड़ के, और वो अचानक से वहाँ पर उसने देखा कि जो फॉरेस्ट है वो चला गया था. इन देयर प्लेस आर टॉल पाइन ट्रीज एंड इक्यूप्लेप्टस ट्रीज. जब वहाँ पे उसने देखा कि वो जो फॉरेस्ट है वो चालू हो गया था तो उस प्लेस पर उसने बड़े बड़े पाइन ट्रीज और यूकेलिप्टस ट्रीज भी देखे. ऑल्सो स्प्रेड अक्रॉस द हिल साइड आर टी गार्डन. और उसने हिल साइड्स पे टी के गार्डन्स को फैलते हुए भी वहाँ पर देखा कि वो कितनी जगह पर फैले हुए थे. श्रीलंका इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स टी. जो श्रीलंका है वो पूरी दुनिया में फेमस है टी के लिए. द ट्रेन ट्रेवल्स स्लोली अप अ वैली गोइंग इन एंड आउट ऑफ दीज ब्यूटीफुल डार्क ग्रीन माउंटेन कार्पेट्स. जो ट्रेन है वो धीरे धीरे घाटी में चल रही थी, जा रही थी और अंदर बाहर आ जा रही थी. और काफ़ी वहाँ का जो सीन था वो काफ़ी सुंदर भी था. गहरे हरे रंग के माउंटेन्स कारपेट भी वहाँ पर थे. देयर आर वंडरफुल व्यू ऑफ वाटरफॉल्स पुशिंग डाउन दी हिल साइड्स. जब वो हिल साइड्स की तरफ जा रहे थे तो काफ़ी अच्छा व्यू भी था वाटरफॉल्स का. द कलरफुल क्लॉथ्स ऑफ द वुमेन हु पिक द टी स्टैंड आउट अगेंस्ट द ग्रीन बैकग्राउंड. जो वुमेन थी जो कि चाय पत्ती को तोड़ रही थी, उन्हें उठा रही थी, उन्होंने अलग अलग कलरफुल कपड़े भी पहन रखे थे जो कि उस ग्रीन बैकग्राउंड के बीच में काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे थे. द ट्रेन क्लाइम्स स्टेडीली till it reaches the hill station of
नुवारा इलिया। जो ट्रेन है वो लगातार चढ़ती जा रही थी जब तक वो हिल स्टेशन नुवारा इलिया के हिल स्टेशन तक नहीं पहुंच गई। नुवारा इलिया इज अ शार्पली पॉइंटेड माउंटेन पीक विच इज द मोस्ट फेमस माउंटेन टू क्लाइंब इन श्रीलंका। जो नुवारा इलिया है वो काफ़ी शार्पली पॉइंटेड माउंटेन पीक है जो काफ़ी फेमस है श्रीलंका के अंदर माउंटेन्स पर क्लाइंब करने के लिए। द पीक लुक्स ग्रैंड अगेंस्ट द लवली ब्लू स्काई। सामने ब्लू स्काई के सामने वो जो पीक्स थी वो काफ़ी अच्छी दिख रही थी। फ्रॉम कोलंबो द एंटायर ट्रिप टू बदुला टेक्स ऑलमोस्ट 11 आवर्स। कोलंबो से जो बची हुई ट्रिप थी बदुला तक की वो लगभग 11 घंटे लेती वहाँ तक जाने के लिए। बट आई वुड हैव हैड मोर फन इफ़ आई हैड गॉट ऑफ द ट्रेन टू एडमायर दी सीनरी। लेकिन मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था इस ट्रेन में ट्रैवल करके क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा ट्रेन में जो ट्रैवल कर रहा था वो उसको काफ़ी सारी सीनरी वगैरह दिख रही थी, वो उनसे एडमायर हो रहा था। आई कुड हैव टेकन वंडरफुल वॉक्स इन द टी गार्डन्स। और मैं इन अच्छे टी गार्डन्स में जाना भी चाहता था। When I returned to Colombo, I was told that there is also a night train that follows the same route. जब मैं वापस कोलंबो में आया तब मैंने बोला कि रात की ट्रेन भी है जो कि सेम रूट को ट्रैवल करती है, सेम रूट को फॉलो करती है। बट हु वांट्स टू ट्रैवल बाय नाइट एंड मिस अ चांस टू सी दिस लवली ग्रीन लैंडस्केप अगेन। लेकिन कौन चाहेगा रात के टाइम ट्रैवल करना और कौन इन अच्छे ग्रीन लैंडस्केप्स को दोबारा से देखने का मौका छोड़ना चाहेगा, इनको मिस कर देगा। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।